हेवनली लेवल एपिसोड 34 में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उसका भाई बड़ा ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसमें अब आगे हमें दिखाया जाता है कि भैया वहाँ पर उनसे सब खड़े रहते हैं, वहाँ बिल्कुल साइलेंस का माहौल होता है। फिर किसके हाथों से बर्तन गिरता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि भैया वो तो हुयूलिन के हाथों से गिरा है। हुयूलिन अपना सिर पकड़ते हुए कहती है तुम कचरे। फिर उसको भागती है और कहती है तुमने बार बार मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। फिर हमें दिखाया जाता है यान उसके मुंह पर एक लपाटा मारती है और कहती है वह मेरा पति है, अगर जो तुम उसे टच भी करना चाहती हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे यानी मेरा सामना करना होगा। फिर वह कहती है यूजुआन तुम सिटी रेड की डॉटर हो तो क्या तुम नहीं देख पा रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ने यहाँ पर बहुत से आदमियों को मार डाला है। फिर वह कहती है मुझे सिटी लॉर्ड की डॉटर मत कहो, मैं जान की वो वाइफ। फिर वो कहती है अगर तुम्हें इस चीज़ से कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे आकर लड़ सकती हो। फिर हुयूलिन अपने मन में कहती है ये एक 7 लेवल की है, यानी दूसरे ग्रेड की, और 7th लेवल की है। रैलम दूसरा रैलम होता है जो। फिर हान होता है ना, वह कहता है मुझे यह जानकर बिल्कुल भी हैरत नहीं हो रहा है कि तुम्हारी जो एक्टिंग है उतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। आखिर तुम पर मेरी संगत का असर पड़ने लगा है। फिर हमें दिखाया जाता है उसका भाई, जो बड़ा भाई था ना उसका, वो सामने आता है। वह कहता है आज यहाँ इस रेस्टोरेंट से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। फिर वह अपनी सत्या छोड़ने लगता है, यानी रिलीज करने लगता है। तो वहाँ पर जो बंदे खड़े रहते हैं उनमें से एक कहता है ओ देखो देखो, यह होती है एक यंग मास्टर, यानी पहले लेवल और मास्टर की स्ट्रेंथ। फिर दूसरा बंदा कहते हैं यह यूं नहीं, दूसरे इस पाउजाओ सिटी के सबसे जीनियस और टॉप पर आने वाले वो है, सबसे छोटी उम्र में आनी टॉप जीनियस। फिर वह तीसरा बंदा कहता है आखिर जान फान इसे हैंडल कैसे कर पाएगा, यानी संभाल पाएगा। तो फिर हान का सीन होता है। हान कहता है ओ अच्छा, तुम 22 साल की उम्र में एक पहले लेवल के मास्टर बन गए हो, तो तुम अपने आप को पूरे पाउजाओ सिटी के सबसे टॉप जीनियस आखिर कैसे कह सकते हो। फिर वह उसको बेइज्जती करता हुआ कहता है अगर जान फैन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं तो अपनी शर्म से डूब भी मरता, मैं तो घर से बाहर निकलने से पहले भी 100 बार सोचता। फिर हमें दूसरे बंदों का और अपनी सत्या ना वो भी रिलीज करने लगता है। उसे देख 2 बंदों के होश उड़ जाते हैं और वे कहते हैं यह 6ठे लेवल और दूसरे एलम का बंदा है। आखिर अब हमें हैरत नहीं हो रही कि इसने जान फैन जो उसे मारा था ना जहां को, उसे इतनी आसानी से कैसे मार डाला। फिर हमें सीन हुयूलिन का होता है। हुयूलिन कहती है यह बच्चा 7th लेवल और पहले रैलम का बंदा था, आखिर इसने इतनी आसानी, इसका कल्टिवेशन जो लेवल है वो क्या है, और इसने 7th लेवल और पहले रैलम से आखिर 6ठे लेवल और दूसरे रैलम तक कैसे पहुंच गया, वो भी सिर्फ एक ही महीने में इसमें। फिर वह कहते हैं तो बहुत टैलेंटेड है। फिर वह सोचती है आखिर मैंने क्यों जांग हैंग को चुना, और फिर गुस्सा, फिर उसका आँख लाल हो जाती है। वो कहती है जांग फैमिली अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब यह मेरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर वो कहती है मैंने कोई गलती नहीं करी, मेरे पास अभी भी एक चांस है। और कहती है बड़े भाई मैं जाऊँगी और उसे मार डालूंगी। फिर वह उसे रोकते हुए कहता है सिस्टाइन लो, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वह 6th लेवल और दूसरे लेवल का बंदा है, मेरा सामना नहीं कर सकता, मैं जाऊँगा और उसे मार डालूंगा। फिर वह उसका वो पकड़ लेती है यानी कपड़े, और कहती है मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ क्योंकि मैं एक हेल्पलेस यानी कि कमज़ोर और रोने लगती है और कहती है मैं सिर्फ अपने बड़े ब्रदर पर ही निर्भर हूँ। फिर उसका बड़ा भाई कहता है वह मेरा भाई था, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे मार डालूंगा। और फिर हान का सीन होता है। हान हंसते हुए कहता है छी देखो अभी तो ढंग से तुम्हारे भाई की बॉडी भी ठंडी नहीं हुई और तुम दोनों अभी से ही मंड गए। फिर वो कहता है मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी बाप को अपने बेटे के लिए रोते हुए तो देखा था, पर यहाँ तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि एक भाई अपने भाई की बीवी को ही ताड़ रहा है, कैसे कैसे दिन आ गए। फिर वह उसका भाई होता है ना बड़ा भाई, चिल्लाते हुए कहता है ये झूठी अफवाह मत फैलाओ, हम दोनों के बीच में कुछ भी रिश्ता नहीं है। फिर वह आगे आता है और कहता है मुझे भी देखना है कि तुम में कितनी ताकत है, और अपना ब्रांड वाइन पंच उसके ऊपर मारने लगता है, टाइगर वाला पंच होता है जो। तो जो हान होता है ना वो भी हान होता है, वो भी तैयार हो जाता है और वह भी अपनी लेवल 2 और एसेंस पंच का इस्तेमाल करता है और कहता है मन में कि मैं भी आखिर देखना चाहता हूँ कि मैं जब अपनी वो ट्रांसफर में जब वो ड्रैगन बन जाता है उसमें और अपने सिंपल रूप में कितना ज़्यादा डिफरेंस है सत्य में। और उन दोनों के पंच आपस में टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट की आवाज़ आती है। हमें दिखाया जाता है हान उड़ता हुआ दीवार में जाकर लगता है, और उसका बड़ा भाई होता है ना वो कहता है आज तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई,
कि तुम एक यंग मास्टर के सामने टिकने की हिम्मत भी कर रहे हो। शायद तुम बोल चुके हो कि तुम्हें 6 लेवल और दूसरे लेवल के बंदे हो। फिर हमें दिखाने का सीन दिखाया जाता है। आनंद का अच्छा यह होती है पावर लेवल के मास्टर की। फिर कहता है जंगा फिक्र मत कीजिए, भविष्य में मैं आपकी एक ओपन को खुलवा दूंगा दुकान पार्लर, जिससे कि आप ड्यूटी कर सको। फिर वो कहता है कि आप मेरी मसाज करना पसंद करेंगे। यह सुनो उसका गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ आज तुम कितने पंच सह सकते हो। वहाँ पर कोई आता है, कहता है रुको। फिर सब फोटो देखते हैं। हमें एक बंदे ये आदमी दिखाया जाता है। ये आदमी वो कहता है क्या तुम जानते नहीं हो रेस्टोरेंट के अंदर लड़ना मना है। फिर वह उसे ग्रेट करता है उसका बड़ा भाई, और ऐसा ही बताया अभी हमें इसका नाम। फिर वो कहता है मैं यहाँ पर लड़ने का कोई भी इरादा नहीं है, लेकिन इसने बहुत सारे बंदों को मार डाला। जैन फैमिली के बंदा और मेरे भाई को इसने यहीं पे मार डाला। बड़ा मैं ये सब खड़े खड़े कैसे देख सकता हूँ और कुछ भी कैसे नहीं कर पाऊँगा, करने की हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो आता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। उल्टा सिन्नू कहता है बड़ा मुझे इससे क्या लेना देना, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है कैसा कुछ भी। वो कहता है बस तुम्हें गलती यहाँ पर लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। और फिर आगे कहता है और वैसे भी तुमने जो भी यहाँ पर फ्यूचर ये तोड़ा है ना फर्नीचर, तुम इसके पैसे भी दो, क्योंकि तुमने इसे बुक करा था, तुम इसके जिम्मेदार हो। भैया ने बुक करा था तो इसके भी जिम्मेदार होगा। फिर वो कहता है वो सीनियर आप कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत बात है। फिर वो उसके बाद काट देता है सीनियर। वो कहता है मुझे इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो तुमने इस जगह को बुक किया था। फिर हाँ वहाँ पर हान का सीन होता है, हान हंसता है। फिर उसका जो बड़ा भाई है ना वो कहता है ठीक है मैं बिल कर दूँगा। तो हान यान के कान में पूछता है आखिर यह बंदा ये आदमी कौन है जो कि जान फैन इसे इतनी ज़्यादा इज्जत दे रहा है। तो फिर वो होती है ना यान उससे हल्की आवाज़ में समझाती है, कहती है ये ट्यानवू रेस्टोरेंट यानी इस रेस्टोरेंट के मालिक है जो कि लेवल 9 पर है और यह ग्रेट मास्टर है, ग्रेट मास्टर। फिर वो आगे भी कहते हैं ये अभी घायल है यानी इंजरी है अभी, इसीलिए सिर्फ आज वास्तव में तीसरे लेवल पर है। फिर वो कहते हैं लेकिन यह इतने स्ट्रॉन्ग है कि पाउडर सिटी में इनके जितने स्ट्रॉन्ग कुछ ही आदमी है, यहीं तक नहीं मेरे फादर भी इन्हें अब इज्जत देते हैं। फिर जो हान है ना वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इन्हें अपनी यूनिट जिसका नाम द ब्लैक आर्मर ड्रैगन है ना उसमें भर्ती कर सकूँ तो बहुत अच्छा होगा। फिर जो उसका बड़ा भाई है ना वो कहता है अब तुम अपने आप को ज़्यादा खुशनसीब मत समझना, तुम्हें पता चल जाए कि जांग फैमिली को ऑफेंड करने का क्या परिणाम होते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा। फिर वो कहता मैं तो डर गया यंग मास्टर, मैं भी इंतजार करूंगा और आप बता देना कि कब तक इंतजार करना है। फिर उसको बड़ा भाई चिल्लाते हुए कहता है चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। हमें हुईलुन को सीन दिखाया जाता है। हुईलुन बड़ी गुस्से के साथ अपने मन ही मन में कहती है मैं एक दिन तुम दोनों को मार डालूंगी। फिर सीन थोड़ी देर बाद का होता है। हमें हान को दिखाया जाता है। हान और यान सीनियर के उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहते हैं थैंक यू सीनियर हमारी मदद करने के लिए। तो सीनियर कहते हैं तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आखिर हम साथी हैं। फिर हाना जी चौंकते हुए कहता है साथी है और मनी मन में कहता है आखिर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग साथी कब मिला मुझे। फिर वो होते हैं सीनियर अपना अलायंस वाला बटन वो दिखाते हैं टोकन जो कि वो होगा ब्लैक मेटल टोकन। वो कहते हैं इसे देखो। फिर वो कहते हैं मैं भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ जिसका नाम द ब्लेड अलायंस है जिसके तुम भी मेंबर हो। फिर हान उसको देता है। वो कहता है हाँ बड़े भाई तो आपने यह सहन कर लिया और मेरी मदद करने के लिए आगे। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैंने भी अपनी इस सिटी में दूसरे मेंबर को खोजने की उम्मीद की थी। फिर सीनियर भी कहते हैं हाँ मुझे भी उम्मीद थी। फिर हम सीनियर आगे कहते हैं तुम अपनी इस करंटरी इस ताकत यानी फुल मेल दूसरे रैलम में हो और तुम्हें एक ब्लैक मैटर टोकन मिला हुआ है, तुम्हारा भविष्य तो उज्जवल है। फिर हान उन्हें देख रही होती है लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर हान हंसते हुए कहते हैं नहीं मैंने तो सिर्फ एक बंदे की जान बचाई थी और उसने मुझे यह टोकन दे दिया थैंक यू के उसमें। फिर वह मन में कहता है आखिर एक 9th लेवल एक ग्रेट मास्टर को उन्होंने एक काला यानी ब्लैक मैटर थमा रखा है, आखिर वो ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़्यादा शक्तिशाली होगी। शुरू उनसे सामने हाथ जोड़ते कहते हैं बिग ब्रोगर मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे घायल हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपको ठीक करना चाहता हूँ और आपको हिल कर आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप एक लंबी यानी ग्रेटर हाइट तक पहुँच जाए। फिर वह ऐसे मना करते हुए कहती है थैंक यू इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है क्यों आपको मेरे पर भरोसा नहीं है। वो कहती है बात ऐसी नहीं है। फिर वो आगे बताते हैं कि अगर मैं ठीक भी हो जाता हूँ तो मैं अपने साथियों को वापस नहीं देख पाऊँगा। फिर वे आगे कहते हैं अगर जो मैं उस जगह पर एक मार्शल किंग एलम तक भी पहुँच जाता हूँ तो उससे कुछ नहीं बदलने वाला। फिर वो आगे भी कहते हैं अगर मैं ये ऐसा भी रहता हूँ तो मेरे पास एक चांस है कि मैं अपने दोस्तों को जल्दी वापस देख पाऊँगा। फिर जो हान होता है ना हान उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है मैं जान गया। फिर वो कहता है ब्रोगर
मैं जानता हूँ कि किसी भी परेशानी से भागना, दूर भागना उसकी परेशानी का हल नहीं है। फिर वो कहता है मैं एक स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी आर्मी को संभाल सके। मैं अपनी एक कंट्री आर्मी बना रहा हूँ, जो वे लोग जो है ना मेरी आर्मी में सब बहुत ज़्यादा जीनियस है और उन्हें एक अच्छे ट्रेन की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि आप उस सीट पर बिल्कुल परफेक्ट बैठिए। फिर जो सीनियर होते हैं ना वो थोड़ा सा वो यानी दुख होते हुए कहते हैं तुम्हें आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगते हैं। हान पीछे से कहता है कि आप जब इस बारे में अच्छी तरह सोच ले तो आज से 10 दिन बाद यान फैमिली मैनर में आ जाए। फिर सीन बाहर का होता है और यान उससे पूछ रही होती है क्या तुम्हें लगता है कि वैन वह आएगी। फिर वो कहता है अभी उन्हें देखते हुए को मैं कह नहीं सकता पर लेकिन 6 दिन बाद वे ज़रूर आएंगे। फिर उनसे पूछती है क्यों। फिर वो कहता है अगर जो तुम्हें इस बारे में जानना है तो मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे किस्त देनी होगी। वो कहती है मुझे नहीं जाननी, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। फिर हान कहता है मैं बताता हूँ लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछोगी तो तुम्हें मुझे किस्त देना होगा। फिर उससे कहती है नेक्स्ट टाइम ठीक है ज़रूर। फिर आगे होता है। फिर वो उससे कहता है कि 6 दिन बाद जब मेरी यूनिट यानी जिसका नाम द ब्लैक आर्मर्ड ड्रैगन है, ब्लैक माइंड यानी के डाकों के साथ लड़ेगी तो हाँ पहुँचते हैं ब्लैक आर्मर्ड ड्रैगन यूनिट। फिर वो आगे बताता है हाँ जब मेरी आर्मी उनसे लड़ेगी और बल्कि वह उनसे जीतेगी नहीं बल्कि हम इस रेस्टोरेंट के मालिक से भी रेस्टोरेंट जीत जाएंगे। और यहीं पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरी वॉइस भी अब एडिटिंग होती जा रही है, दिन ब दिन मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। थैंक यू।